मेलघाट विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होते दिखाई दे रही है। अब चुनाव को कुछ ही समय बाकी रह गए और मेलघाट में कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। सभी उम्मीदवार अपने अपने तरीके से अपने नामों के डंके पीट रहे हैं। आइए, विदर्भ न्यूज की टीम इस वक्त मेलघाट की आर्थिक राजधानी धारनी शहर के मतदाताओं तक पहुंच रही है और हम जानेंगे कि धारनी शहर के मतदाता किस प्रकार के और कैसे उम्मीदवार को अपना विधायक देखना चाहते हैं। तो ये बताइए कि अभी इस वक्त मेलघाट विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी केवलराम जी काड़े है, कांग्रेस से हेमंत चिमोटे है और अपक्ष प्रहार जनशक्ति पक्ष के राजकुमार पटेल है। इसके अलावा और भी उम्मीदवार मैदान में है, ज्योति सोलंकी भी है। तो आप किस तरीके का और कैसा उम्मीदवार मेलघाट में विधायक देखना चाहते हैं? राजकुमार पटेल जैसा विधायक देखना चाहते। राजकुमार पटेल क्यों? कि कुछ भी समस्या रही, जैसा मोहल्ले की रही या कोई बात की, तो राजकुमार पटेल लीम के झाड़ के नीचे मिल जाते। यहाँ से इनको कहाँ से देखेंगे? केवलराम जी काड़े को, चिमोटे डॉक्टर बाहर के है, ये सभी जन बाहर के है, इसलिए राजकुमार पटेल ही हमको तो जहाँ तक बेहतर है। ये बताइए कि राजकुमार पटेल ने आपके इस क्षेत्र में, जो आप जहाँ निवास करते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकास का कार्य किया है क्या? बहुत विकास करे उन्होंने। किस तरीके का विकास? ये जो रोड दिख रहा है, ये नाली दिख रहा, ये पूरा राजकुमार पटेल जी का विकास है। अच्छा, पूरा। और इनका बोलना है कि राजकुमार पटेल उनका वो विधायक देखना चाहते हैं क्योंकि राजकुमार पटेल ने धारनी शहर जो है यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर विकास चलाया है। हम जानते हैं यहाँ पर कुछ महिलाएं भी उपस्थित है जो विधानसभा के मतदान करने वाली है, तो हम उनसे भी जानेंगे कि उनको किस तरीके का और मेलघाट में कैसा आमदार चाहिए। हमको भी राजकुमार पटेल जैसा आमदार। राजकुमार पटेल? हाँ। राजकुमार पटेल ही क्यों? क्योंकि हम गरीब परिस्थिति के लोग हैं। हमारी जो दुकान होना अतिक्रमण में उठ गई थी, वो उनके कारण लगी है। हमारे बच्चे उनके पीछे कमा रहे हैं, इसीलिए हमको राजकुमार पटेल चाहिए। आपका क्या बोलना है भाई? हमारा भी वही कहना है, राजकुमार पटेल ही होना। राजकुमार पटेल ही होना। राजकुमार पटेल ने ऐसा कौन सा काम किया है? वो अतिक्रमण जो दुकान उठ रही थी ना, तो हमारे हस्बैंड की दुकान उन्होंने बचाई थी। अच्छा, उठने नहीं देती। कहाँ पर दुकान उठ रही थी उनकी? जय स्तंभ पर। इनका बोलना है कि अतिक्रमण के दौरान जिस तरीके से मेलघाट धारनी में अतिक्रमण उठाया जा रहा था, उस वक्त उनके बीच अतिक्रमण को रोकने के लिए विधायक राजकुमार पटेल दीवार बनकर खड़े हुए थे। उनकी उपजीविका को उन्होंने बचाया था। प्रहार जनशक्ति संगठन के पक्ष के जो उम्मीदवार है वो राजकुमार पटेल हमेशा नीम के झाड़ के नीचे बैठकर अपना पूरा राजपाट चलाते हैं और वहां पर बैठकर ही लोगों की, उनके पास आने वाले गौर गरीबों की सुख दुख को नजदीक से देखते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हम फिर जानेंगे इस एक मतदाता से जो इस वक्त हमारे बीच हमारे साथ है। तो आप ये बताइए कि आप मतदान करेंगे? जी करेंगे। किसको मतदान करेंगे? राजकुमार पटेल। राजकुमार पटेल क्यों? राजकुमार पटेल हमेशा लीम के झाड़ के पास बैठे हुए मिलते हैं। कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो, उसका समाधान करते हैं और हाथ के साथ समाधान होता है उसका, उस चीज का। आपका कोई किसी समस्या का समाधान किया उन्होंने? बहुत समस्या का समाधान किया। हमारे तरफ रोड नहीं था, उन्होंने रोड का समाधान करे। नाली नहीं थी, नाली बना के दी है। और भी बहुत सी चीजें हैं उनका, अगर जैसा बताएंगे तो यही रात हो जाएंगी, इतना उन्होंने प्रोग्रेस किया है हर चीज में। तो इनका बोलना है कि नीम के पेड़ के नीचे बैठकर ये अपना पूरा कारोबार चलाते हैं राजकुमार पटेल। हम अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इन मतदाताओं से कि वो अपना किस तरीके, युवा वर्ग मतदाता है, कि वो किस तरीके का उम्मीदवार मेलघाट में देखना चाहते हैं। भाई हम तो राजकुमार को ही वोट देंगे और हमारे लिए बहुत कुछ करके गए राजकुमार। क्या करके गए? जो हमारी अतिक्रमण की दुकान उठ रही थी, उठने नहीं थी, सबसे लड़े उनके हमारे लिए उनने। और जब भी कोई समस्या की हमको जरूरत पड़ती है उनके कने हम कभी भी जा सकते। आधी रात को हमको आधी रात को हर चीज की पुलिस कर देते, वो दवाखाने से लेकर हर बात तक। 20 तारीख को मतदान होने वाला है, तो आपको पता है कि मेलघाट विधानसभा में कांग्रेस पक्ष के जो है वो उम्मीदवार डॉक्टर हेमंत चिमोटे है और भाजपा से केवलराम काड़े और राजकुमार पटेल है। तो ये बताइए कि राजकुमार पटेल को आप क्यों पसंद करते हैं? वो हमारे लिए आधी रात को आते सर। कभी भी वो जो भी काम बोले, कुछ भी समस्या लेके जाओ तो हमारे लिए कभी भी खड़े होते, हर बात में तैयार रहते। और इन लोगों को कहाँ ढूंढेंगे हम, यदि जीता के लाए तो। इसके पहले भी हम कांग्रेस जीत के हमारे मेलघाट से, तो वो अभी तक हमको दर्शन भी हुए नहीं उनके। ये तो भी हमारे हमने सामने हमेशा रहते।
हम इनसे कभी भी कुछ भी काम को बोले तो एक आवाज में हमारे लिए तैयार रहते हैं। ये हमारे लिए मूर्ति गाड़ी बना के दिए उनने, सब जो हमारी जो भी सुविधा है एम्बुलेंस हमारे लिए कभी तैयार रहती है। तो जो भी मांगे हमने उनने हमारे को भी नाराज नहीं करे मेलघाट के शौहरत का भी इन्होंने व्यवस्था की है और हमारे लोग नागरिकों का बोलना है कि उन्होंने एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की है और किसी भी प्रकार की समस्या यदि नागरिकों को निर्माण होती है तो राजकुमार पटेल आधी रात को उनका साथ देते हैं। इस तरीके का मतदाताओं का बोलना है। आपका नाम क्या है? शेख शाहरुख। आप ये बताइए कि आप मतदाता है जी। तो आप अपना मतदान किसे करेंगे? राजकुमार पटेल। राजकुमार पटेल क्यों? राजकुमार पटेल क्यों पसंद करते हैं आप? देखिए, हमारे को रहने को घर नहीं था, संकुलन के पीछे हमने अतिक्रमण किया था। कुछ लोग हमारे घर के पास जेसीबी लेकर आए थे उठाने के लिए, उन्होंने हमारे घर बचाए। जेसीबी के सामने खुद आके राजकुमार पटेल आड़े हो गए कि भाई ये गरीबों को रहने दो, उनको भगाए। दूसरी बात, जो हमारी दुकान थी जिसमें हम 200-300 रुपए रोज कमाते, हमारे बाल बच्चों को पालते, दुकान के समय पे भी वो हमारे बीच खड़े थे। दूसरी बात, हमारे जहाँ अतिक्रमण कर रहे थे वहाँ पानी की सुविधा नहीं थी, 1 किलोमीटर दूर से हम पानी लाते थे। आज हमारे घरों में नल है। दूसरी समस्या ये है, अभी रोड का ये किए है तो इलेक्शन के बाद हमारे इधर रोड बनेगा, उस कारण हम राजकुमार पटेल को वोट देंगे। और हम ही नहीं, धारनी के सभी जनता राजकुमार पटेल जी को ही नेता चाहती है। हमें इस दौरान कुछ ऐसे भी लोग मिल रहे हैं जिन्हें चुनाव को लेकर एक लंबा अनुभव है और उनका अनुभव इस वक्त हम जानेंगे कि वो किस तरीके से हमें अपना अनुभव बयान करते हैं। तो आप ये बताइए कि आपका मतदान है? हाँ जी, मतदान है 20 तारीख को। काफी लंबा आपको अनुभव है मतदान का और चुनाव का, तो आप अपना मतदान यहाँ पर मेलघाट में विधायक के रूप में किसको और कैसा आप विधायक देखना चाहते हैं? आपका मतदान आप किसे करना चाहते हैं? मतदान किसे करना चाहते हैं तो गोपनीय है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से बीजेपी अच्छे खासे वोटों से जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, बीजेपी से कौन सा उम्मीदवार है? केवल राम काड़े। अच्छा, बीजेपी आपका ऐसा बोलना है कि बीजेपी अच्छे खासे वोटों से लीड करेगी? लीड कर सकती है। अच्छा, आप काका जी, आपको भी बहुत लंबा अनुभव है राजनीति का, तो आपका क्या बोलना है? आपको क्या लगता है मेलघाट विधानसभा में कौन और किस तरीके का? देखो भाई, हम तो पूर्वगामी लोग हैं। अच्छा। अब कांग्रेस को वोट करेंगे। अब रही बात कौन आगे है न कौन पीछे है। अच्छा। अब इतना तो अभ्यास अपने को नहीं है क्योंकि अपन धारनी के बाहर गए नहीं। मेलघाट की स्थिति आपको पता नहीं कि मेलघाट में क्या चल रहा है? आप धारनी को किस तरह देखते हैं? धारनी की टसर रहेंगे, धारनी तीनों रहेंगे, राजकुमार भी रहे, राजकुमार पटेल भी रहेंगे। अच्छा। पंजाबी रहेगा। अच्छा। यहाँ पे कमल भी रहेंगे। अच्छा। हाइट रहेंगे यहाँ पर। धारनी की समस्या आपको क्या लगता है कि कैसी समस्या है धारनी की, जो जीजनाइन समस्या है? अब धारनी की तो समस्या है। वैसा बुद्धविहार के सामने का रोड अभी तक हुआ नहीं। जब मंजूर है बोले, आप वहाँ से हजारों पेशेंट जाते वहाँ पर, लेकिन हमारे आमदर को रोड बनाने की खुद नहीं, यानी बेबट के गली के ये रोड बन गए। यहाँ जरूरी नहीं थी। अब ऐसा है, हमको ऐसा लगता है कि वहाँ सामने का रोड है, सामने का रोड तो अच्छा करना पड़ेगा और ठेकेदार को कम पैसे बचते उसमें, इसलिए नहीं करा। इसलिए ऐसा लगता है कि भाई पैसे के हिसाब से, यानी पैसे ज़्यादा निकलना चाहिए, वो नहीं मिलते थे, इसलिए वो रोड नहीं बना। वो रोड जरूरी है। आने वाले आमदार से हमारी ये अपेक्षा है कि वो रोड पहले बनी और पुलिस स्टेशन के सामने का रोड बनी। जो काफी एक लंबा अनुभव रखते हैं राजनीति में, हमारे चतुर काका है और हमारे कैसर भाई है जो एक लंबा अनुभव रखते हैं। उन्होंने बताया कि मेलघाट धारनी शहर में बहुत सारी समस्या है। उनकी एक मुख्य समस्या उन्होंने अपने बयान में बताया है और कहा है कि बुद्ध विहार के सामने का जो रोड है वो अब तक नहीं बना और आने वाले विधायक ने वो रोड को तुरंत किसी भी निधि से बनाना चाहिए। विदर्भ न्यूज़ की टीम धारनी शहर की गलियों में खाक छान रही है कि उन्हें किस तरीके का उम्मीदवार चाहिए, क्योंकि मेलघाट विधानसभा की सरगर्मियां तेज हो गई है। ये हमारे बीच एक मतदाता महिला है, हम उनसे जानेंगे कि उन्हें मेलघाट में किस तरीके का और कैसा विधायक चाहिए। कैसा विधायक चाहिए आपको? कौन चाहिए?
कौन किसने जीतना चाहिए मेलघाट में, कौन किस तरीके का विधायक होना चाहिए? राजकुमार पटेल है, केवलराम काड़े है, उसके बाद डॉक्टर हेमंत चिमोटे है और उनके अलावा और भी अपक्ष उम्मीदवार है। तो आप किसे पसंद करते? फूल फूल को पसंद करते हैं। फूल से कौन खड़े हुआ? पता नहीं कौन। फूल से पता नहीं आपको कौन खड़े हुआ? अच्छा, आपके घर के सामने तो यहाँ पर अच्छा फूल का भी है, राजकुमार पटेल का भी है, मोदी जी का भी है। तो आप किसे पसंद करेंगे? आप किसको वोट करेंगे? फूल पे देंगे क्या? अच्छा, फूल पे वोट करेंगे, लेकिन उम्मीदवार का आपको पता नहीं कौन है, उस पर कौन सा उम्मीदवार खड़ा है। तो इनका बोलना है कि फूल को वो अपना मतदान करेंगे, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं कि उस पर कौन सा उम्मीदवार खड़ा हुआ है। हम अब आगे चलेंगे, आगे कुछ महिलाएं बैठी हुई है चर्चा करते हुए, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि उन्हें मेलघाट विधानसभा में इस वक्त किस तरीके का और कौन सा उम्मीदवार चाहिए। कैसा कैसा आपका मतदान है माँ जी? आप वोट करते? मेरा आधार कार्ड नहीं है। अच्छा, वोटिंग में नाम है आपका? वोटिंग में है ही नहीं है, क्या मालूम आप पहले का। अने वोटिंग में नाम है क्या आपका? हाँ, वोटिंग में नाम? वोटिंग में नाम नहीं है ना अभी। आपका नाम है वोटिंग में? आप किस तरीके का कौन सा उम्मीदवार, कैसा मतलब मेलघाट में कौन सा विधायक बनना चाहिए? आपका क्या बोलना है? जो अच्छा रहेगा वो बनना चाहिए। कौन अच्छा कौन रहेगा? जैसे भाजपा से केवलराम काड़े। भाजपा ने कुछ नहीं लाया, भाजपा ने क्या लाया? भाजपा ने लोग उनके घर सुधारते, बोलते ये ऐसे घर सुधारते क्या? घरों में से नाले पूरा बरसात में पानी घर में जाता, कहाँ से भाजपा अच्छा है वो? अच्छा, अपक्ष के रूप में प्रहार से राजकुमार पटेल है, तो आप किसको वोट देंगे आप? बैट निशान से कौन है? बैट निशान से कौन है? खड़ा कौन है? वो आगे कोई भी खड़ा रहेगा, पर हम बैट को ही देंगे। बैट को देंगे। तो इनका बोलना है कि वो कोई भी खड़ा हो, लेकिन उनका जो मत गिरेगा वो बैट के ऊपर ही गिरेगा। आप मतदान करते भाई? आप मतदान करते? तो आप किसे मतदान करेंगे? भाई ने बताया ना। किसे करेंगे? भाई ने तो बताया। राजकुमार पटेल। राजकुमार पटेल। राजकुमार पटेल ने क्या किया इस वार्ड में? हम क्या किया? काम ही होना ना, दिखेगा फिर आप काम। ये हमारी नालियों सफा रही थी, हमेशा रोड सफा रहे थे, क्या होना? हाँ, हो गया काम। तो इनका बोलना है कि वो अपना मत जो करेंगे वो राजकुमार पटेल को ही करेंगे और अपना वो विधायक देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके वार्ड में अच्छा विकास किया है, नालियां बनाई, रोडों का विकास किया है और सभी प्रकार के सुख दुख में वो काम आते हैं। हम इन महिला से बात करेंगे कि वो अपना जो मतदान है वो किसे और किस तरीके से करेंगे। आप किसे मतदान करेंगे? हम हमारी मर्जी से मतदान देंगे कि भाई जो हमारी सहायता करेगा हम उसको मतदान देंगे। अच्छा, अभी जो मेलघाट विधानसभा के जो चुनाव चल रहे हैं, इसमें महायुति से केवलराम जी काड़े है, उसके बाद महाविकास आघाड़ी से डॉक्टर हेमंत चिमोटे है, प्रहार जनशक्ति पक्ष के राजकुमार पटेल है, इसके अलावा ज्योति सोलंकी है और 15 उम्मीदवार मेलघाट में खड़े हैं। तो आप अपना मत किसे देना चाहते हैं? अब वो तो अब देखेंगे, पहले कौन कितनी सेवा करता है, फिर उसके बाद में डिसाइड होएगा कि मतदान किसको देना है। वो तो क्या है, नंबर वहां पर गए, एक अंगूठा रखे, हो गया फ्री, बस। तो इनका बोलना है कि वो अपना मतदान अभी वो बताना नहीं चाहते किसे करेंगे, लेकिन जो उनकी सेवा करेंगे। आपकी समस्या क्या है? आप किस तरीके की आपकी समस्या है? आप समस्या बता सकते हैं? क्या समस्या देख के मतदान करेंगे कि वो समस्या दूर होना चाहिए, उसके बाद आप मतदान करेंगे? आपकी समस्या क्या मतदान है? आपकी समस्या कौन सी समस्या दूर करना चाहिए विधायक ने? तो बहुत सी है, कौन सी समस्या बताएंगे? अभी तक हम यहाँ 10 साल हो गए, मेरा जन्म यहाँ का है, राशन कार्ड नहीं बना है, आधार कार्ड बनाने जाओ तो 90 दिन बोलते हैं कि आधार कार्ड के लिए 90 दिन लगेंगे तुमको। और आधार कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है, उसका सिर्फ नाम चेंज करके उसको वापस करना है, यहाँ का बनाना है। और मेरे ससुराल का बना हुआ यहाँ का बना रहे, तो उसमें भी बोलते हैं कि 90 दिन लगेंगे। इतना प्रोसेस थोड़ी चलता है आज कोई भी टाइम। आज सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, हर एक चीज आजकल 10 दिन में, 12 दिन में या 3 दिन में भी घर पर आ जाती है। तो इनकी समस्या है, छोटी छोटी समस्या है कि उनके आधार कार्ड की समस्या है, उनका राशन कार्ड की समस्या है। इस तरीके की समस्याओं में भी कुछ मेलघाट के लोग जूझ रहे हैं और वो अपना मतदान उसी को करेंगे जो उनको इस तरीके की समस्याओं से छुटकारा देगा। तो आपको ये मेलघाट विधानसभा के जो चुनाव है, अभी 20 तारीख को चुनाव होना है, तो आप अपना मतदान किसे करेंगे? राजकुमार पटेल।
राजकुमार पटेल की और भी लोग हैं, जैसे भाजपा से केवल राम जी काड़े है, कांग्रेस के डॉक्टर हेमंत चिमोटे है, ज्योति सोलंकी है और आपका जो राजकुमार है, इसके अलावा और भी 15 उम्मीदवार और है। तो आप राजकुमार पटेल को ही क्यों पसंद कर रहे हैं? राजकुमार पटेल इसलिए पसंद करेंगे कि सबसे पहली बात कि वो स्थानिक इंसान है और जिसमें वो नीम के झाड़ के नीचे मिलते हैं, लोगों की हर सुख दुख की दुविधा दूर करते हैं। आज धार्मिक क्षेत्र में जितने भी अतिक्रमण विभाग है वो उनके वजह से उनकी दुकानें लगी है। इससे पहले कई नेताओं ने हमारी दुकान उठा दिए थे, वो एक ऐसे नेता है जिन्हें हमारा अतिक्रमण बसा के रखे, इसलिए हम मतदान राजकुमार पटेल को करेंगे। वो गांव का इंसान है, वो करेंगे। हमको बाहर गांव के होना नहीं, हमारे गांव का होना। तो इनको बाहर का जो उम्मीदवार है वो नहीं होना। और ये हमारे भैया ने कहा है कि राजकुमार पटेल नीम के झाड़ के नीचे बैठे मिल जाते हैं और उनको किसी भी काम के लिए उनके पास चले जाओ तो उनकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं, इसलिए वो अपना मत राजकुमार पटेल को करेंगे, ऐसा इनका बोलना है। मेलघाट विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विदर्भ न्यूज की टीम सभी जो हमारे विदर्भ न्यूज के जो प्रेक्षक है उनको पल पल की खबर दे रहे हैं। अभी इस समय विदर्भ न्यूज की पूरी टीम धारनी शहर के एक प्रभाग क्रमांक 6 में मौजूद है। यह प्रभाग क्रमांक 6 डाबर मोहल्ला के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर सभी समाज के लोग वास्तव्य करते हैं। आइए हम जानेंगे यहाँ के कुछ जो प्रतिष्ठित नागरिक है, उन प्रतिष्ठित नागरिकों का अपने मतदान के बारे में क्या बोलना है। क्या बोलते हैं, आप मतदान करेंगे? जी सर। किस समस्या को लेकर आप मतदान करेंगे इस बार? समस्या तो बहुत कुछ है सर, लेकिन ऐसा है कि भाई गांव का व्यक्ति होना चाहिए ताकि हम हमारी परेशानी हमेशा लेकर वहां ही जाए। अच्छा, गांव का व्यक्ति क्या लगता है आपको, कौन है आपके गांव का व्यक्ति? गांव का व्यक्ति राजकुमार पटेल। कौन से पक्ष से खड़े हो? प्रहार। चुनाव चिन्ह बैट। और क्या लगता है आपको, राजकुमार पटेल आपके काम आएंगे? बिल्कुल आएंगे। इसके पहले आपने उनको कुछ आपकी समस्या बताई थी जिसका उन्होंने आपको निराकरण करके दिया, ऐसा क्या लगता है? जी, मेरे पिताजी के टाइम पर मतलब मैंने काफी परेशानी आई थी और मेरी बहन हार्ट पेशेंट थी वगैरह ये वो, और जिसमें ज्यादा से ज्यादा हमको जो परेशानी रहती है तो हम वहाँ पर गुंडाने वकील साहब को बता देते और वो भैया गने प्रस्ताव रखते, हमारा काम हो जाता है। आपने आपके पिताजी का बताया तो ऐसा क्या मदद किया था उन्होंने? प्रमोशन की जगह डिमोशन पप्पा का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मतलब पप्पा का बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था। प्रमोशन के बदला डिमोशन। एक हार्ट पेशेंट बहन थी मेरी, वो भी अमरावती में सीसीएफ ऑफिस के मतलब यानी जब करके वहाँ पर सीसीएफ थे तस्लीम अहमद करके मेरी बहन टेबल पे मरी और पापा जीपीएफ के पैसों के लिए अप्लाई कर रहे थे। उस टाइम पे ना जीपीएफ का हक्का का पैसा भी पिताजी को नहीं मरा, आखिर मेरी बहन वहाँ टेबल पे गुजर गई थी। इसलिए मैं सबसे ज्यादा भैया जो विरोध करते इन लोगों का, वो भी अच्छा है भैया, आधी रात को लिए सबके लिए तैयार होते। तो देखो, हमने देखा है कि इन्होंने राजकुमार पटेल का एक अपना खुद के जो परिवार का जो अनुभव है वो हमें यहाँ पे साझा किया है। उनका बोलना है कि राजकुमार पटेल आधी रात को उनके काम में आते हैं। आपका क्या बोलना है? यहाँ हाल फिलहाल में तो अभी तिरकोनी अभी इलेक्शन था, अब अभी तक का अब चौकोनी इलेक्शन हो गया है ये, और इसके अंदर इलेक्शन अभी इसमें बताते तो कुछ नहीं आता कौन जीतेगा क्या जीतेगा, अपन हमारा पक्ष है कांग्रेस का। आप कहाँ पे रहते, कौन से प्रभाग में? प्रभाग क्रमांक 6 में। प्रभाग क्रमांक 6 में आपको क्या लगता है क्या समस्या है और आमदार ने वो समस्या पूरी करना चाहिए था? आपकी समस्या पूरी हुई या नहीं हुई? देखिए, सब में पहले तो जाति धर्म के ऊपर इलेक्शन नहीं करना चाहिए। इलेक्शन ये करना चाहिए कि गरीबों की जो समस्या रहती है वो समस्या के ऊपर इलेक्शन करना चाहिए। और इलेक्शन में ऐसा देखो, गरीब लोगों की समस्या क्या रहती है, गरीब लोगों की समस्या ये नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी समस्या नहीं रहती। गरीब लोगों की समस्या है कि आमदार कभी कोई भी जीत के आए, उनका कोई दवाखाने का काम है या पुलिस स्टेशन का काम है या फिर शासकीय कोई भी काम रहे, वो काम के अंदर उनकी मदद करना चाहिए। और झोपड़पट्टी हो गई, ये हो गई, ऐसा नगर पंचायत के इसमें झोपड़पट्टी होती है तो वो झोपड़पट्टी के लिए उन्होंने उनकी मदद करना चाहिए। या फिर किसी का जो भी गरीबों का जो नुकसान होता है अपने हवा धुन की वजह से, इसकी वजह से, तो वो थोड़ा सा आमदार ने उसकी मदद करना चाहिए उस विषय के ऊपर, वैसा व्यक्ति चाहिए हमें। आपने सही कहा, जातीय मुद्दे के ऊपर राजकारण नहीं होना चाहिए। क्या लगता है आपको कौन सा पक्ष और कौन सा उम्मीदवार जातीय राजकारण करता है मेलघाट में?
देखो अभी तो जो तीनों भी उम्मीदवार है, जो ये तीनों की तीनों अच्छे खड़े हुए हैं, पर ऊपर के जो लोग हैं वो लोगों ने जातिवाद नहीं करना चाहिए, बस मेरा यही बोलना है। इनका कहना था कि जातीय राजकारण नहीं होना चाहिए, विकास के मुद्दे पे राजकारण होना चाहिए। और इनका एक बहुत अच्छा मुद्दा है कि जो मेलघाट का आमदार है उन्होंने छोटी छोटी समस्याओं को, नागरिकों की समस्याओं को हल करना चाहिए। विकास काम जो भी आमदार रहता है वो करता ही है। तो इनकी भी जो एक बात है वो हमें यहाँ पर बहुत एक महत्वपूर्ण दिखाई देती है। चुनाव का क्या माहौल है यहाँ पे? चुनाव का माहौल तो अभी कैसा है, अभी पंजे का ज्यादा जोर लग रहा। पंजे का ज्यादा जोर लग रहा है। कौन खड़ा है पंजे से? वो है ना डॉक्टर चिमोटे। डॉक्टर चिमोटे। क्या लगता है आपको, आमदार समझो अगर चुन के आ गया डॉक्टर हेमंत चिमोटे, तो आपको क्या मदद करना चाहिए उन्होंने? भाई हमारे को मदद तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो बस ये है कि भाई हमको तो इंसाफ चाहिए बस, और कुछ मदद कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ किस तरह से? वो इंसाफ ये है कि भाई जो सबके साथ में जो होता है दूसरों के साथ में, इस तरीके से सबको विकास होना चाहिए। जैसे हमारे को यहाँ पानी निकालने की बहुत सख्त तकलीफ है। अच्छा। और अंडरग्राउंड में पाइप डालते हैं तो बार बार वो चौकअप हो जाते हैं, ये तकलीफ होती है। तो हम बरसों से बोलते आ रहे हैं, इससे पहले जो मेंबर लोग रहते थे, बाकी आज तक किसी ने कुछ करा नहीं, सिर्फ आश्वासन देते चले गए, हाँ हो जाएगा हाँ हो जाएगा, करा किसी ने भी कुछ नहीं। तो हमारा कम से कम नहीं ज्यादा तो कम से कम आज थोड़ा ही बन गया इतना, तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। यानी आपको ऐसा लगता है कि ये जो मतदान है, ये चुनाव है, ये विकास के मुद्दे पे होना चाहिए? हाँ, यानी आपका विकास नहीं हुआ है। जो तकलीफ है वो खुद आकर देखो, चेक करो और वो हिसाब से काम करो। फिर क्या है, पहले तो यहाँ गरीबी हट जाए, MIDC आ जाए, यहाँ पे अच्छी कंपनियां आ जाए यहाँ पे, बस गरीबी हट जाए। MIDC तो है ना धारनी में? सड़कें नहीं है यहाँ पे ढंग की हमको नालियां नहीं है यहाँ पे ढंग की। सड़कें कहाँ पे नहीं है? यहाँ अपने अमरावती जाते हैं तो सड़कें कैसी है, उछलते हुए जाते हैं ऐसे ऐसे। अच्छा, यानी धारनी से परतवाड़े का जो रास्ता है वो बोल रहे हैं आप? हमारे लिए अच्छा, और यहाँ से गरीबी हट जाए, अच्छी कंपनियां आ जाए यहाँ पे, हम बेरोजगार बैठे रहते घर पे। अभी के जो आमदार है राजकुमार पटेल, हाँ। तो इन्होंने जो किया, सुनिए ना, एक MIDC जो 50 साल से बंद पड़ी थी, उन्होंने वो MIDC को चालू किया और वहाँ पे अभी एक पाइप बनाने की कंपनी आई है। उन्होंने बोला कि मैंने MIDC चालू किया। आप बोल रहे कि यहाँ पे रोजगार नहीं है, MIDC बंद है? हाँ बंद है, हमको तो काम ही नहीं मिला और हम तो कितना घूमते रहते, एक एक चीज के लिए घूमते, हमको कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। क्या लगता है आपको आपकी गरीबी कौन हटाएगा? क्या लगता है आपको? अब ऐसे तो कोई आइडिया नहीं, कौन हटा सकता। भाभी भी आती है, वो मच्छरदानी बांट के जाती है, उसके बाद में राजकुमार पटेल ने भी वही किए। बस मच्छरदानी की जरूरत नहीं हमको, हमारी गरीबी हटे, हमको 2 पैसे आए और हमारा पेट भरे। लाडली बहन योजना से गरीबी हटेंगी क्या आपकी? लाडली बहन योजना से गरीबी कहाँ से हटेंगी? 15,000 नहीं पूरे, 1500 कहाँ पूरेंगे हमको बताओ। लाडली बहन की योजना बंद करवा दो, हमको यहाँ पे अच्छे MIDC ला दो, और सारी औरतें यहाँ पे जो फालतू के काम करती है, कोई जंगल जा रहा है, कोई दारू बेच रहा है, कोई दारू पी के पड़ा है, ये बंद हो जाएगा एक बार। अगर यहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनी आ जाएगी ना, देखो हमारे यहाँ सोयाबीन पकता है तो उससे तेल होता है, वो तेल की कंपनी अगर हमारे यहाँ चालू हो जाएगी, हमारे यहाँ बहुत कुछ पकता है, अच्छी अच्छी सारी चीजें हमारी बाहर चली जाती है। हम क्या खाते हैं? धान के चावल, चूरी वाले। कभी हम अच्छे चावल हमको मिल सकते हैं? हम गरीब लोगों को, हम 50 रुपए वाले चावल नहीं खाते, हम खाते हो 18 रुपए किलो वाले, 20 रुपए किलो वाले चावल जो कंट्रोल में मिलते हैं, वो चावल ही हम 20 रुपए लेके खाते। आपकी बातों से हमारे कंट्रोल भी बंद करवा आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप एक समझदार मतदाता है। बिल्कुल, आपकी जितनी भी बातें हैं मुझे सही लग रही है। आज के कंडीशन में अगर सभी लोगों ने ऐसा अगर विचार किया और मतदान किया तो देश बहुत आगे जाएगा। आपको अभी की कंडीशन में क्या लग रहा है? आपको मतदान तो करना है? मतदान तो करना है ना। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसा कौन सा एखादी पक्ष बोलो या उम्मीदवार बोलो कि जो आपको थोड़ा तो भी मदद कर सकता है? हमारा राजकुमार भैया है और उससे उम्मीद है, क्योंकि वो हमारे घर का है, बाहर वालों से हम क्या उम्मीद करें। लेकिन आज हमने उसको तीसरी बार भी अगर जीत के लाए तो क्या हमारे लिए करेगा? अच्छा, आप वो हमारे घर का है, इसलिए हम ये उम्मीद लगा सकते हैं उससे। बाहर वालों को तो हम बोल ही नहीं सकते। ये चिमोटे भैया ठीक है, लेकिन ये बाहर के क्या ये हमारा सुनेगा? हमारे घर का इंसान तो नहीं सुन रहा हमारी। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशु व्यास। आशु व्यास। एजुकेशन आपका? 10वीं। तो ये एक महिला मतदाता थे आशु व्यास। इन्होंने जो भी बातें कही है हमसे, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर भारत देश की सभी महिला इसी तरह से इसी मुद्दे को लेकर अगर अपना मतदान करने लगे तो जो हमारा भारत देश कई सालों से विकसनशील है वो निश्चित रूप से हमें विकसित दिखाई देगा। विदर्भ न्यूज की टीम आ पहुंची है धारनी शहर के प्रभाग क्रमांक 9 में। यहाँ के एक प्रतिष्ठित एक नागरिक है संतोष चौबे। पिछले कुछ वर्षों में इन्होंने नगर पंचायत में अपना एक बहुत काम भी किया है। नगर पंचायत के माध्यम से उन्होंने नागरिकों की
बहुत सी समस्याओं को छुड़ाया है। आइए जानते हैं इनसे कि क्या कहना है इनका विधानसभा चुनाव के बारे में। संतोष जी चौबे, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या माहौल है धारनी शहर में विधानसभा चुनाव का इस बार? धारनी शहर में इस बार तिरंगी लड़त चल रही है और इस तिरंगी लड़त में जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा काम करता है, करते आ रहा है, उसी उम्मीदवार को धारनी जनता चुन के देने वाली है। क्या लगता है धारनी शहर में कौन सा उम्मीदवार जिसने अच्छा काम किया या कोई काम करेगा? अभी फिलहाल में तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन तिरंगी लड़त चल रही है। केवल रंगत लड़त में कौन कौन है? राजकुमार जी पटेल है, केवल राम जी काड़े और डॉक्टर हेमंत चिमोटो, इनका नाम चल रहा है अभी तो। आपका मतदान कैसा, किस क्या देख के देंगे आप? हम ये देख कर मतदान करने वाले हैं, सभी धारनी के लोग, वार्ड के लोग, जो अच्छा काम कर रहा है, जो करते आ रहा है, उसी को मतदान हम करेंगे, यही हम लोगों ने तय किया है। तीनों मतदाताओं में से अच्छा काम क्या लगता है कौन कर सकता है और किसने किया होगा? धारनी में काम का अगर देखा जाए तो अगले इस 5 साल में राजकुमार जी ने जो काम किया है, उस काम को देखते हुए लोग अभी उनका विचार बदल रहे हैं और आने वाले समय में जो नया आमदार चुन के आने वाला है, वो उनकी यही अपेक्षा है कि वो भी उसी तरह काम करे। तो ये थे संतोष चौबे। इनका बोलना है कि धारनी की जो जनता है वो धारनी के विकास को मद्देनजर अपना मतदान करेंगे। मेलघाट की आर्थिक राजधानी धारनी शहर में इस समय हम मौजूद है। यह धारनी शहर का एकमात्र बस स्थानक है। इसी बस स्थानक के माध्यम से धारनी शहर के लगभग 150 गांव के लोग अपने अपने गांव में जाते हैं और अपने गांव से धारनी शहर के मुख्यालय में आते हैं। तो इस मुख्यालय से जुड़े लोगों को आज हम जानेंगे कि मेलघाट विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपका चुनाव का क्या नजरिया है। आइए अब लोगों से हम डायरेक्ट जानते हैं। मैं सलोनी किया है। कोणता? सलोना सलोना सलोना। हाँ। चिखलदरा तालुका। हाँ। क्या बोलता है चुनाव? कंबल। हाँ? कंबल। कोणाला मतदान कोणाला करणार? कंबल। कमळले? हाँ। का बरं? कोणाला पाहिजे? हाँ? कोणाला पाहिजे तुम्हाला? नाही नाही, तुम्हाला काय वाटते कमळनं चांगलं काम केलं का? सलोना गावामध्ये सुविधा आहे सर्व? हाँ। कमळ चिन्ह कडून कोण आहे यावेळेस? तो नाही माहित, पण कमळ आहे। अच्छा, तुम्हाला उमेदवाराचं नाव नाही माहित? तुम्हाला काय वाटते कमळ जे मोदीजी आहे भाजपा सरकार, ते चांगलं काम करत आहे का देशामध्ये? मग आता लाडकी बहीणचे पैसे नाही भेटते आहेत काय? लाडकी बहीणचे पैसे भेटले आहे? अच्छा, आणि हे जे काँग्रेसवाले आहेत हे म्हणत आहे की आम्ही लाडकी बहीणचे पैसे देऊ, वाढवून देऊ, मग त्यांच्यावर विश्वास नाही का तुम्हाला? नाही आहे दादा। अच्छा, मग तुम्हाला कमळच द्यायचं आहे का? चला, यांचं म्हणणं आहे की लाडकी बहीण योजना हे युती सरकारची एक चांगली योजना आहे, म्हणून आम्ही आमचं जे मत आहे ते कमळलाच देणार आहे। किसकी हवा है क्या लगता? अब ऐसा कुछ बता नहीं सकते, लेकिन लोगों ने बोल रहे केवल राम भैया आते करके। तुम्हारा मतदान किधर जाएगा? ये तो सीक्रेट बात है, अब जो रहेगा भाई। ये किसको देंगे ये नहीं, क्या देख के मतदान करेंगे? देखेंगे जो काम करता उसको देंगे। अच्छा, क्या लगता कौन करेगा काम? देखेंगे अभी जो करेगा, जिसकी एबिलिटी हमको अच्छी लगी उसको। आप कौन से गाँव के? मैं बैरागढ़ गाँव हुई। क्या बोलते हैं आपके बैरागढ़ में माहौल? बैरागढ़ में माहौल सभी का चल रहा है अभी फिलहाल में। सभी का चल रहा है? सभी का चल क्या लगता कि कौन सा ऐसा उम्मीदवार था बैरागढ़ में आपके काम कुछ हुए नहीं या होना चाहिए था? अरे बहुत सी अच्छी बात है भाई। नहीं भाई, धारनी से बैरागढ़ की रोड जो है वो अभी तक की नहीं बन पाई। हमारे एमएलए थे राजकुमार जी पटेल, नहीं बनाएगा उन्होंने रोड वगैरह, उनका काम था बना देना था वही। ये बार उनके तरफ ही थे अपन। अभी किसके तरफ है फिर? अभी तो फिलहाल में देख रहे वही चांस देख रहे किसको देना है किसको नहीं देना है। सोच रहे हैं। यानी आपका बैरागढ़ का रोड जो बनाएगा आप उसके समर्थन में रहेंगे? समर्थन में है। क्या लगता है तीनों आमदार में से अभी 3 लोगों की हवा चल रही, क्या लगता है आपको कि कौन बना के दे सकता है आपका रोड? अभी वही फिलहाल में तो अभी ऐसा कुछ बोल नहीं पाएंगे अपन, लेकिन समय पर मालूम गिरेगा वो। इनका बोलना है समय पे मालूम पड़ेगा। बैरागढ़ के रहवासी है। बैरागढ़ का जो रोड है धारनी से बैरागढ़, ये 30 किलोमीटर का रास्ता है, जंगल से जाता है और रास्ता बहुत खराब हो चुका है। इनकी एक मांग है कि अगर बैरागढ़ का रास्ता बन जाता है और जो आमदार वो रास्ता बना के देगा हम उसे मतदान करेंगे। कौन कौन आ रहा है अपने गाँव में, कौन कौन आ रहा है चुनाव के लिए? क्या मालूम। फिर वोट किसको देंगे?
किसको भी दे देंगे, जहाँ पसंद आए वहाँ दे देंगे। अभी कोई पसंद आया नहीं क्या? कोई नहीं आया। कोई भी नहीं? हमको तो कहीं पैसा नहीं मिला, लाडली लक्ष्मी का क्या करना। लाडली बहन का पैसा नहीं मिला आपको? फार्म भरा था आपने? भरा था। अच्छा, कहाँ पे भरा था? ये आंगनवाड़ी के पास। आंगनवाड़ी के पास भरा था। घर में आपके किसी के भी नहीं आया क्या? घर में बहू का आया। बहू का आया? हाँ। आपका नहीं आया? मेरा नहीं आया। तो कुछ लोग यहाँ पे, कुछ महिला ऐसी भी है कि जिनको लाडली बहन योजना के पैसे आए नहीं, उनके बहू के पैसे आए लेकिन उनके नहीं आए। तो चुनाव का माहौल कैसा है? हम कमल। कमल का? अच्छा, लाडली बहन योजना के पैसे आए? हाँ। मिले? तो आपका जो मतदान है वो कमल को जाएगा? हाँ। आपके घर के लोग? सबका? हाँ। आप कौन से गांव के भैया? कुलंगना। कुलंगना। कुलंगना? मेलघाट के नहीं है? मेलघाट का या चिकलदरा का। अच्छा अच्छा, चिकलदरा तालुके के। क्या बोलते चिकलदरा का माहौल? माहौल तो मैं इधर आने को अभी 8 दिन हो गया। अच्छा, तो मतदान के लिए जाएंगे नहीं क्या गांव में? आज जा रहे हैं गांव में। आज जा रहे हैं, तो क्या बोलते, क्या लगता है आपको, किसी मतदान करेंगे आप? अब वहाँ पे जाएंगे तो मालूम पड़ेगा संख्या के हिसाब कैसा है। तो अच्छा, इन्हें गांव का माहौल देख के मतदान करेंगे? क्या करेंगे अब। अच्छा, इधर कौन से काम से आए थे आप? इधर मेरा साला का मैयत हो गया था। अच्छा अच्छा, कौन से गांव में आपका साला? अपना जबलपुर। जबलपुर। अच्छा, मध्य प्रदेश में? अपना ये जबलपुर एमपी में है। एमपी ना? अच्छा अच्छा। तो ये इनके साले के मैयत में आए थे। अब इनका बोलना है कि हम हमारे गांव जाएंगे और वहाँ पे जो माहौल रहेगा गांव का, उस हिसाब से हमारा मतदान करेंगे। आप कौन से गांव के? बिजू दावड़ी। बिजू दावड़ी। क्या है आपके गांव का माहौल? असं काही सांगता नाही येत आता। सांगता येणार नाही? तुमचं मतदान? माझं मतदान नाही झालं। नाही? तुम्हाला काय वाटते की काय समस्या आहे बिजू दावडी गावामध्ये आणि त्या समस्या पूर्ण झाल्या पाहिजे? पूर्ण झाल्याच पाहिजे। मी शाळेत शिक्षिका असते। शिक्षिका जिल्हा परिषदला। प्रॉपर कुठचे आहे तुम्ही? मी दर्यापूरचे। दर्यापूरचे आहेत का? काय वाटतं तुम्हाला की मेळघाटच्या जे शिक्षण प्रणाली आहे त्याच्यामध्ये काही समस्या आहे का? भौतिक सुविधा ते बरं व्हायला पाहिजे असं तुम्हाला वाटते? बरं व्हायलाच पाहिजे ना, म्हणजे सुधारणा व्हायला पाहिजे ना। सुधारणा व्हायला पाहिजे। तुम्हाला काय वाटते की तुमची जे बिजू दावडी जे शाळा आहे, जिल्हा परिषद शाळा, त्याच्यामध्ये किती पटसंख्या आहेत? 270 आहे। आणि वर्ग किती आहे? 8। शिक्षक किती आहे? 8 टोटल शिक्षक आहेत। म्हणजे बऱ्यापैकी तुमच्या शाळेमध्ये शिक्षक आहे, पण जे आपण इतर, तुम्हाला शाळेची परिस्थिती माहित असेल, तिथं वर्ग जास्त आहे, शिक्षक कमी आहे, तर ही परिस्थिती बदलली पाहिजे की नाही? बदलली पाहिजे ना परिस्थिती, कारण वर्गानुसारच शिक्षक असायला पाहिजे ना। तुम्हाला तुमचा दर्यापूर मतदारसंघ आणि हा मेळघाट मतदारसंघ काय फरक दिसतो? आता दर्यापूर मतदारसंघ म्हणजे सुधारलेला आहे आणि हा मेळघाट म्हणजे मेळघाट सारखाच आहे ना। चला ठीक आहे, दर्यापूर मतदारसंघ तुमचा आहे, मेळघाट मध्ये तुमचं मतदान नाही, पण दर्यापूर मध्ये तुमचं काय मत आहे? कोणाला तुमचं मतदान जाईल? आता माझं समजा जे पहिले पंजा होतं त्यालाच। पंजा कोण आहे सध्या त्याच्यावर? आता काही आपण एवढ्या याच्यात खोल तर काही जात नाही। आता हे कोण आहे काय मलाही माहित नाही। अच्छा, म्हणजे पंजाकडून जे आहे त्यांचं मतदान तुम्हाला पंजाकडून जाणार आहे, पण यावेळेस तुमचं जे दर्यापूर आहे ते जे तुमचे बळवंत वानखडे होते, आता खासदार झाले, तर त्यांनी तुमची जे सीट आहे ते पंजाला नाही गेली आहे, ते महाविकास आघाडीकडून त्यांच्या घटक पक्षाला गेलेली आहे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे। तर तुमचं मत त्यांना जाणार आहे का? हो, देऊ ना त्यांनाच। म्हणजे यांचं असं म्हणणं आहे की जे महाविकास आघाडी आहे त्याच्यावर त्यांना विश्वास आहे। ते मेळघाटमध्ये एक शिक्षिका म्हणून बिजू दावडी जिल्हा परिषद शाळेला कार्यरत आहेत। त्यांचं असं म्हणणं आहे की मेळघाटमध्ये जे शिक्षण प्रणाली आहे त्याच्यामध्ये बऱ्याच सुधारणा व्हायला पाहिजे आणि मेळघाट मतदारसंघ आणि त्यांचं जे राहतं दर्यापूर मतदारसंघ आहे याच्यामध्ये फारसा फर्क आहे। हा फर्क दूर झाला पाहिजे अशी त्यांची इच्छा है। मेलघाट मतदारसंघ के और भी कुछ ग्रामीण के लोग यहाँ पे हमें मौजूद दिखाई दे रहे हैं जो अपने काम के हिसाब से धारनी शहर में आए थे। बाबा कौन से गांव के आप? ढाकना का है। कौन से काम से आए थे? हम इंजन सुधारने को आ गया था। इंजन सुधारने? खेती का इंजन? हाँ, खेती का। क्या बोलता, खेती कैसा चल रहा है? बस खेती तो साथ दोबारा है, लेकिन अब करना ही पड़ा था। क्या बोया था ये बार? ये बार बस अब जवारी, धान, मक्का। तो भाव मिल रहा? भाव मक्का को अभी 2000 का ही भाव बोलता, वो भी 1900 ही ले रहा। 2000 का बताता लेकिन 1800-1900 ही बिकता।
कहाँ पे बेचा तूने? सरकारी में? धरनी में। अब ये खरीदी करता ना आदिवासी विकास महामंडल? हाँ उसमें नहीं दे रहा। उसमें नहीं दिया, अभी इन लोग को दे दिया सेठ उनको। क्या लगता है चुनाव का माहौल क्या है? अब चुनाव का वो दोनों कौन सा चुनाव में आप किसको लाओ भाई? नहीं, अब तुम एक शेतकरी है तो तुम्हारे को तुम्हारा भाव मिल रहा नहीं मिल रहा, कौन सी सरकार भाव देंगी क्या लगता है? आप कौन सा सरकार? आप सरकार तो बीजेपी के है, वो तो भाव आप मक्का का 2000 निकाला भाई। क्या लगता फिर बीजेपी की सरकार ने भाव अच्छा दिया कि नहीं दिया? आओ मक्का का भाव तो अच्छा ही दिया, लेकिन इधर लोग नहीं दे रहे ना, वो तो हाँ ऐसा है। तुम्हारा वोट किसको जाएगा ये बार? अब ये बार आप किसको दो? अब अला चिक दे जा हम गाले। क्या बोलना है? गाले फूल कमल को देना है क्या है? कमल को जाएगा? क्यों जाएगा कमल को? सरकार भी उधर है, सब कुछ है उधर है, उसके हिसाब से। अच्छा, कमल से कौन खड़ा है ये बार? केवल काड़े, केवल राम काड़े। तो इनका बोलना है कि इनका जो मतदान है वो कमल को जाएगा, कमल से केवल राम काड़े खड़े हैं, ऐसा उनका बोलना है।